Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class, we have completed exercise 7.2 in which we have solved question based on the property of isosceles triangle. Now today we will continue this chapter with exercise 7.3, but before that we will discuss some more criteria for congruency of triangles. Students, before exercise 7.1, we have discussed about the topic congruency of triangles, in which we have discussed three congruency rules of triangles, which are side angle side congruency rule, angle side angle congruency rule, and angle angle side congruency rule. Now today we will discuss about side 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 congruency rule and RHS congruency rule. RHS, that is right angle hypotenuse side congruency rule. So let's start with SSS congruency rule. Two triangles are congruent if three sides of one triangle are equal to the sides of the other triangle. If sides of one triangle are exactly equal to the corresponding side of the other triangle, then these two triangles are congruent to each other according to side 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 congruency rule. यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि पहले ट्राइंगल की साइड का मेजरमेंट एग्जैक्टली सेकेंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के मेजरमेंट के इक्वल होता है तो. And according to right angle hypotenuse side congruency rule, if in two right triangles, hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangles, then the two triangles are congruent. सबसे पहली बात तो ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल जो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो राइट ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होता है. राइट ट्राइंगल्स मतलब कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, दो ट्राइंगल जिसमें कि दोनों में एक एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, उन राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू विच इफ the two triangles have one right angle and they are hypotenuse and one of the side from base or height are equal, then the triangles are called congruent triangle according to RHS congruency rule. यानी कि दो ट्राइंगल्स, दो राइट एंगल ट्राइंगल RHS congruency rule से congruent होते हैं यदि दोनों में राइट एंगल हो, दोनों के हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हो और दोनों ट्राइंगल में या तो दोनों की हाइट आपस में इक्वल हो या दोनों के बेस आपस में इक्वल हो. हाइट या बेस में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही. तो इस रूल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस के साथ साथ बेस या हाइट में से कोई एक साइड करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए. उस केस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं. नाउ लेट्स सी दिस रूल्स इन एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3. क्वेश्चन नंबर 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. See figure. आप फिगर में देख सकते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC ये दो आइसोसेलस ट्राइंगल है जहां पे AB इक्वल टू AC एंड DB इक्वल टू DC है. दोनों ट्राइंगल में वर्टाइसेस A और D जो है वो साइड BC के सेम साइड में है, मतलब दोनों ऊपर की ओर है. If AD extended to intersect BC at P, यदि AD को आगे एक्सटेंड करके P तक बढ़ाया गया है जो कि BC पे इंटरसेक्ट कर रहा है, then show that ट्राइंगल ABD is congruent to ट्राइंगल ACD. यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स प्रूव करना है. फर्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल ABD is congruent to ट्राइंगल ACD. ट्राइंगल ABD यानी कि ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है.
सेकंड में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ABP यानी कि ये वाला ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यहाँ पे जो हमने ये AP ड्रॉ किया है, ये AP एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रूव करना है कि एंगल BAP एंगल CAP के इक्वल है। सिमिलरली वी हैव टू प्रूव एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, यानी कि इस एक पॉइंट में, थर्ड वाले पॉइंट में हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP एंड एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। द फोर्थ पॉइंट इज AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें साथ ही साथ इस AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि हमें एंगल APB एंगल APC इनको 90 डिग्री प्रूव करना है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज परपेंडिकुलर, एंड टू प्रूव दैट इट इज बाइसेक्टर ऑल्सो वी हैव टू प्रूव BP इक्वल टू CP। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है, और बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमें BP और CP आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। So let's start with the solution. First we will prove the first point, that is triangle ABD is congruent to triangle ACD। सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को congruent प्रूव करना है, इसलिए हम इन दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD हम दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है वो चेक करते हैं। We have AB इक्वल टू AC। हमें सबसे पहले ही स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां AB और AC आपस में इक्वल है। सो फर्स्ट वी विल राइट AB इक्वल टू AC बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सिमिलरली ट्राइंगल DBC इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो BD इक्वल टू CD इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जिसकी की BD और CD ये दोनों साइड इक्वल है। तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल ABD और ACD दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। थर्ड साइड इज AD विच इज सेम इन बोथ द ट्राइंगल्स। यहाँ पे जो साइड AD है वो दोनों में कॉमन साइड है, इसलिए ये भी इक्वल है। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। यहाँ पे ट्राइंगल ABD और ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे अकॉर्डिंग टू साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जिन्हें हमने कंसीडर किया था ABD और ACD, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, मतलब इसकी ये वाली साइड इसकी इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और थर्ड साइड भी आपस में इक्वल है, इसलिए साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बिकॉज CPCT। एंगल BAD को यदि आप देखेंगे, हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD यूजिंग CPCT, दैट इज corresponding parts of congruent triangles. Now first point we have proved, so come to the next point which is triangle ABP is congruent to triangle ACP। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसलिए हम इन दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ABP और ACP में अब क्या सिमिलरिटी है ये चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर AB इक्वल टू AC, सो वी हैव AB इक्वल टू AC गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। In the first equation we have proved angle BAD equal to CAD। यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ये जो यहाँ बन रहे हैं ये आपस में इक्वल एंगल्स है। अब इक्वल एंगल है तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड AP इक्वल टू PA। दिस इज द कॉमन साइड इन दिस टू ट्राइंगल्स। यहाँ पे ट्राइंगल ABP और ACP दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे AP जो है इस ट्राइंगल के लिए भी है ये साइड और इस ट्राइंगल के लिए भी, तो दोनों में कॉमन साइड है, ये भी इक्वल है। सो साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। सो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। Now we have to prove the third point, that is AP bisects angle A as well as angle D। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप इक्वेशन 1 देखेंगे तो इक्वेशन 1 में हमने ये तो प्रूव कर दिया है कि AP एंगल A का बाइसेक्टर है, बिकॉज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। BAD और CAD ये हमने प्रूव कर चुके हैं, मतलब कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमें एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है ये AP, ये प्रूव करना है। सो इन द थर्ड केस वी कंसिडर द ट्राइंगल्स, सिंस ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। यही हमने वापस से लिखा कि ये जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो सेकंड में हमने प्रूव कर दिया है और फर्स्ट में भी हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। BAP इक्वल टू CAP, दिस BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, corresponding parts of congruent triangle. Therefore AP is the bisector of angle A। AP एंगल A का बाइसेक्टर है, ये प्रूफ हो चुका है। Now in triangle BDP and CDP, अब हम ये नीचे वाले दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमें इस एंगल का बाइसेक्टर है ये प्रूव करना है, यानी कि ये एंगल को इस एंगल के इक्वल बताना है। तो एंगल BDP और एंगल CDP को इक्वल बताने के लिए हमने ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल CDP को कंसिडर किया। इन दिस टू ट्राइंगल्स BD एंड CD आर इक्वल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, इसलिए BD इक्वल टू CD गिवन। DP इक्वल टू PD कॉमन साइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो DP है दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, सो वी हैव रिटन कॉमन साइड। एंड BP इक्वल टू CP, BP और CP ये भी आपस में इक्वल है, बिकॉज हमने ये प्रूव किया है कि ट्राइंगल ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABP एंड ACP, दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए BP और CP आपस में इक्वल है। BP इक्वल टू CP सिंस triangle ABP is congruent to triangle ACP. Hence, triangle BDP is congruent to triangle CDP. अब यहाँ पे देखिए साइड congruency रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल को congruent प्रूव कर दिया, और जब हमने इन ट्राइंगल BDP और CDP को congruent प्रूव कर दिया है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मतलब है कि एंगल BDP एंगल CDP के इक्वल हो जाएगा। Therefore, एंगल BDP is equal to एंगल CDP by corresponding parts of congruent triangles, which implies DP और AP। इसे DP भी बोल सकते हैं, या हम स्टार्टिंग पॉइंट्स देखें तो इसे AP भी बोल सकते हैं। So AP is the bisector of एंगल BDC। यहाँ पे ये BDC का बाइसेक्टर है, ये हमने प्रूव कर दिया। Therefore, AP is the bisector of एंगल A as well as एंगल D। एंगल A का बाइसेक्टर है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही प्रूव कर दिया था। अभी हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल D का भी बाइसेक्टर है। Therefore, AP is the bisector of both the angle A and angle D। Now, the fourth point we have to prove is AP is the perpendicular bisector of BC। हमें फोर्थ पॉइंट में प्रूव करना है कि AP जो है ये इस
ए बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब मैंने बताया, हमें इन दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है और उसके साथ ही साथ बीपी और सीपी आपस में इक्वल है, ये भी प्रूव करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने बीपी इक्वल टू सीपी प्रूव कर दिया है। When we prove the third statement, we have proved that BP and equal to CP. So we have to prove angle APB is equal to angle APC, that is 90 degree. So to prove the fourth statement, we will consider triangle ABP is congruent to triangle ACP. हमने सबसे पहले क्या देखा, triangle ABP and triangle ACP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने के कारण एंगल एपीबी और एंगल एपीसी आपस में इक्वल होना चाहिए। एंगल एपीबी और एंगल एपीसी ये इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंड बीपी इक्वल टू सीपी बाय CPCT, ये हमने यहाँ भी यूज किया था। सो BP इक्वल टू CP बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ यू कैन सी BC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड AP इज ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे BC एक स्ट्रेट लाइन है और AP इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे कट कर रही है। तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल APB और एंगल APC ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। Therefore एंगल APB is equal to एंगल APC equal to 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए बिकॉज ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री भी होना चाहिए और दोनों एंगल आपस में इक्वल भी होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो, दैट इज 90 डिग्री। जब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे और इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। Therefore एंगल APB is equal to एंगल APC equal to 90 डिग्री, which implies AP is perpendicular to BC। हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। 90 डिग्री प्रूव करने का मतलब ही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AP परपेंडिकुलर है BC पे। ऑल्सो BP इक्वल टू CP ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। सो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि AP जो है इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। Now come to the next question. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में AD जो है इस ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में एल्टीट्यूड है in which AB equal to AC and AB and AC are equal side। AB AC आइसोसेलेस ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB और AC इक्वल साइड्स हैं। We have to show that AD bisects BC। हमें शो करना है कि AD जो है इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड होने का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बट वी हैव टू प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स BC और AD BC को बाइसेक्ट करने का मतलब है हमें प्रूव करना है BD और CD आपस में इक्वल है। ऑल्सो वी हैव टू शो दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A और हमें ये भी प्रूव करना है कि AD इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि एंगल BAD की वैल्यू एंगल CAD की वैल्यू के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हमें ये दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है और ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। दोनों पार्ट्स और एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करना होगा। First we will prove triangle ABD and triangle ACD are congruent triangle। यदि हम इन्हें congruent triangle prove कर देते हैं तो congruent triangle के corresponding parts आपस में equal होते हैं। corresponding parts equal होंगे तो BD equal to CD भी आप prove कर सकते हैं और ये एंगल बाइसेक्टर है ये भी आप prove कर सकते हैं। And in this triangles we have a right angle also। आप यहाँ देखेंगे ट्राइंगल ABD और ACD जो है इसमें राइट एंगल भी बन रहा है
और यहाँ पे जो ये हाइपोटेनियस है, यदि हम ट्राइंगल ABD को देखें तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और इसका हाइपोटेनियस है AB, विच इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल ACD। यहाँ पे ये इस ट्राइंगल ACD के हाइपोटेनियस के इक्वल है, मतलब हाइपोटेनियस इक्वल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में ये बीच वाली साइड कॉमन साइड है, तो ये भी आपस में इक्वल हो गई। So we can apply the right angle hypotenuse side, that is RHS congruency rule here, and we can prove triangle ABD is congruent to triangle ACD. And if we prove triangle ABD is congruent to triangle ACD, then the remaining statements can be proved easily. So in right triangle ABD and triangle ACD, we have AB equal to AC. AB equal to AC is given in the question. Also, angle ADB is equal to angle ADC, each 90 degree. यहाँ पे हमें बोला गया है AD is an altitude, so angle ADB and angle ADC both are 90 degree, so both are equal, and AD equal to DA common. यहाँ पे आप देख रहे हैं AD common side है, so triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS congruency rule. And if these triangles are congruent, therefore BD equal to CD by corresponding parts of congruent triangles. Therefore AD bisects BC. AD BC को bisect कर रहा है, ये हमने यहाँ prove कर दिया. D is the midpoint of BC and AD bisects BC. Now for the second statement, since triangle ABD and triangle ACD are congruent, ये दोनों triangle congruent triangle है, इसलिए again using CPCT we can write angle BAD is equal to angle CAD using CPCT. So AD bisects angle A. यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसलिए एंगल BAD और एंगल CAD ये आपस में इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, सो वी कैन राइट AD बाइसेक्ट्स एंगल A. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. आप देख रहे हैं ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि BE और CF दो एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स है मतलब कि ये राइट एंगल बना रहे हैं यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करना है टू प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. हमें ये प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Since BE is perpendicular to AC, BE and CF are altitude, so BE is perpendicular to AC. BE AC पे perpendicular है. Therefore, BEC is a right angle triangle such that angle BEC equal to 90 degree. अब यहाँ पे BE AC पर परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल BEC जो बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा जहाँ पे एंगल BEC की वैल्यू है 90 डिग्री. Similarly, angle CFB equal to 90 degree. Again, CF is also an altitude. So angle CFB is 90 degree. Now in right triangle BEC and triangle CFB, अब हम दोनों right angle triangle को consider करेंगे because we have to use the RHS congruency rule in this question. So we will consider both the right angle triangle, that is triangle BEC and triangle CFB. In these two triangles, we have BE equal to CF. We have given in the question that BE and CF are two equal altitudes, so we can write BE equal to CF. BC equal to CB, common hypotenuse. दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे यहाँ राइट एंगल बन रहा है और इनकी अपोजिट साइड, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है. हाइपोटेनियस यहाँ BC है जो कि दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है, ट्राइंगल BCF के लिए भी और ट्राइंगल BEC के लिए भी.
So we can write BC equal to CB, common hypotenuse. Also angle BEC equal to angle CFB. एंगल BEC और एंगल CFB दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये भी आपस में इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू right angle hypotenuse side congruency rule, that is RHS congruency rule, triangle BEC and triangle CFB are congruent. यहाँ पे हमने इन दोनों ट्राइंगल को यानी कि BEC और CFB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बिकॉज दोनों में 90 डिग्री का एक एंगल है, हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल है और वन साइड भी दोनों में इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए. कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स? तो एंगल BCE इक्वल टू एंगल CBF, एंगल BCE इक्वल टू एंगल CBF बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब हमने ये वाला एंगल BCE इक्वल है एंगल BCF के, ये प्रूव कर दिया. अब इसे आप BCE की जगह BCA भी लिख सकते हैं, BCA की वैल्यू भी सेम है. और इसी तरह से एंगल CBF की प्लेस पे वी कैन राइट एंगल CBA. सो इन ट्राइंगल ABC एंगल BCA इक्वल टू एंगल CBA. यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है. और जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो सेकेंड थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, अकॉर्डिंग टू दैट सेकेंड थ्योरम अपोजिट साइड शुड बी इक्वल. Therefore AB इक्वल टू AC. यहाँ पे एंगल B और एंगल C जब आपस में इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो एंगल C की अपोजिट साइड हुई एंगल AB और एंगल B की अपोजिट साइड हुई AC. Therefore AB इक्वल टू AC. Sides opposite to equal angles of a triangle are equal. This is the statement of second theorem of exercise 7.2. Therefore ABC is an isosceles triangle. यही हमें स्टेटमेंट प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर चुके हैं. Now come to the last question of this exercise. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. यहाँ पे आपको एक ABC isosceles triangle बनाना है जहाँ पे AB और AC आपस में इक्वल है. इसके बाद आपको AP परपेंडिकुलर बनाना है BC पे. तो हमने ये AP परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करा. परपेंडिकुलर है इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए. नाउ वी हैव टू शो एंगल B इक्वल टू एंगल C. हमें ये एंगल B और एंगल C को इक्वल प्रूव करना है. सो वी हैव AP perpendicular to BC. This is given in the question. AP perpendicular to BC. And AP perpendicular to BC, therefore angle APB equal to 90 degree and angle APC is also 90 degree. Here you can see angle APB is equal to 90 degree and angle APC is equal to 90 degree. Now in these two triangles, that is triangle APB and angle triangle ACP, we have angle APB equal to angle APC. आप यहाँ देख सकते हैं हमने प्रूव किया है कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए एंगल APB और एंगल APC आपस में इक्वल है. AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, which are hypotenuse, and these two hypotenuse are equal, which is given in the question. So we can write AB equal to AC. Also AP इक्वल टू AP कॉमन साइड. यहाँ पे आपको ये भी पता है कि AP दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है, तो ये तो ऑब्वियसली इक्वल होंगी. तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. Therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP by RHS congruency rule. So angle B equal to angle C using CPCT. अब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मतलब है कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे. यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था.
Here we have completed exercise 7.3. In next video class, we will continue this chapter with exercise 7.4. Till then, take care. Thank you.